नमस्ते बच्चों। गंगा केवल नदी नहीं है, उसकी एक कहानी है। भारत के उजले सपनों की वह भी एक निशानी है। मैं गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के बारे में आपसे एक साथ चर्चा कर रहा था। आइए उस चर्चा को हम लोग आज और आगे बढ़ाते हैं और आज भूगोल विषय के अध्याय 8 वर्ग 7 में हम लोग गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के निवासी, वहाँ का मुख्य पेशा और वहाँ की कुछ अन्य रोचक जानकारियों के बारे में आपके साथ बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं वहाँ की जनसंख्या के बारे में। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन को हम लोग जनसंख्या के हिसाब से दो भागों में विभक्त कर सकते हैं। एक वैसा क्षेत्र जहाँ की जनसंख्या विरल है, दूसरा वैसा क्षेत्र जहाँ की जनसंख्या सघन है। विरल जनसंख्या कहाँ पर है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पर जनसंख्या विरल है, क्योंकि वहाँ पर जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ नहीं है बल्कि प्रतिकूल परिस्थितियाँ है। अर्थात वहाँ समतल जमीन नहीं है, तीव्र ढाल वाली जमीन है, कृषि के लायक जमीन वहाँ पर कम है, जंगल है वहाँ पर, इसलिए वहाँ की जनसंख्या विरल है। दूसरा है मैदानी क्षेत्र जहाँ की जनसंख्या सघन है। क्यों सघन है? क्योंकि वहाँ पर समतल जमीन है, खेती के लायक जमीन है, पेयजल की सुविधा है और अन्य साधन भी वहाँ पर मौजूद है, इसलिए वहाँ की जनसंख्या काफ़ी सघन है। तो जनसंख्या के हिसाब से हम लोग इस गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन को दो भागों में बांट सकते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ के मुख्य जीविका के साधन अर्थात पेशा के बारे में जानते हैं। तो यहाँ भी जैसे आपको मालूम है, भारत एक कृषि प्रधान देश है, अपना देश जो है कृषि प्रधान देश है। तो यहाँ का भी मुख्य पेशा मैदानी क्षेत्र का कृषि ही है और कृषि में यहाँ पर जो मुख्य फसलें हैं वह है धान, गेहूँ, ज्वार, बाजरा, चना, मक्का। इसके अलावा पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी फलों के बागान के बारे में। तो यहाँ पर फलों के बागान भी बहुत हैं। केला, आम, अमरूद और लीची के बागान यहाँ पर बहुतायत में मिलते हैं। इसके अलावा असम में और पश्चिम बंगाल में चाय के बागान, जो ढलान वाले क्षेत्र है वहाँ पर चाय के बागान बहुतायत हैं और भारत की चाय विश्व की बड़ी प्रसिद्ध चाय होती है। ये बात आप लोगों को मालूम है। इसके अलावा यहाँ के लोगों का मुख्य पेशा उद्योग धंधा भी है। क्यों उद्योग धंधा है? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे उद्योग विस्तृत रूप से फैले हुए हैं। बहुत सारे उद्योग यहाँ पर हैं और ये विस्तृत रूप से फैले हुए हैं। प्रमुख उद्योगों में यहाँ पर है सिल्क उद्योग जो कि भागलपुर में है, चमड़ा उद्योग जो कि कानपुर में है, रिफाइनरी उद्योग जो कि आगरा के पास मथुरा में है, कपड़ा उद्योग कानपुर और कई जगह पश्चिम बंगाल के कोलकाता में यह उद्योग फैला हुआ है। इस प्रकार यह क्षेत्र उद्योग के रूप में भी काफ़ी विकसित क्षेत्र माना जाता है। इसके अलावा यहाँ पर पर्यटन का उद्योग भी काफ़ी अच्छा है। काफ़ी अच्छा यहाँ पर पर्यटन का उद्योग है, क्योंकि यहाँ पर पर्यटन के लिए भी बहुत सारे स्थान मौजूद हैं और प्रमुख स्थानों में पटना, आगरा, इलाहाबाद जिसका नाम अब प्रयागराज हो गया है, काजीरंगा, लखनऊ और इसके अलावा भी कोलकाता, ये भी पर्यटन के हिसाब से प्रमुख शहर हैं। आप यहाँ पर देखिए ये क्यों यहाँ पर पर्यटन के लिए प्रमुख है? क्योंकि जो इमाम बाड़ा है, लखनऊ जो है वो इमाम बाड़ा के लिए प्रसिद्ध है, भूल भुलैया के लिए प्रसिद्ध है, पटना हमारा गोल घर के लिए प्रसिद्ध है, आगरा ताजमहल के लिए प्रसिद्ध है, असम में काजीरंगा का नेशनल उद्यान है जहाँ एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं जो कि पूरे विश्व में अनोखे हैं। तो इस प्रकार पर्यटन उद्योग भी यहाँ पर इस गंगा ब्रह्मपुत्र के बेसिन में काफ़ी फैला हुआ है। ये जो गंगा ब्रह्मपुत्र का जो क्षेत्र है यहाँ पर यातायात के साधन बहुत ही विकसित हैं, सुविकसित है। यहाँ पर यातायात के जो 4 साधन होते हैं, सड़क मार्ग, रेल मार्ग,
जल मार्ग और हवाई मार्ग, ये चारों मार्ग यहाँ पर बहुत ज़्यादा विकसित है। सड़क और रेल मार्ग का तो जाल ही बिछा हुआ है और जल मार्ग इलाहाबाद से लेकर के हल्दिया तक, बंगाल की खाड़ी तक फैला हुआ है और असम में ब्रह्मपुत्र नदी में भी जल मार्ग काफ़ी विकसित है। हवाई मार्ग लगभग सभी प्रमुख शहर यहाँ के हवाई मार्ग से जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छे ढंग से जुड़े हुए हैं। इस बेसिन क्षेत्र में जो प्रमुख शहर है वो है पटना, कोलकाता, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी। कोलकाता के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं, भारत के 4 मेट्रो शहरों का एक शहर है और ये काफ़ी विकसित शहर माना जाता है। ये जो क्षेत्र है गंगा ब्रह्मपुत्र का क्षेत्र, ये हमारे भारतवर्ष का एक बहुत प्रमुख तीर्थ स्थल का क्षेत्र भी माना जाता है और यह तीर्थ स्थल के लिए भी प्रसिद्ध है। प्रमुख तीर्थ स्थल जो इस क्षेत्र में आते हैं वो है प्रयागराज यानी इलाहाबाद, हरिद्वार, वाराणसी, गया और कोलकाता। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का जो क्षेत्र है वो पूरी तरह से सभी क्षेत्रों में विकसित है और यहाँ पर काफ़ी अच्छे पर्यटन के क्षेत्र हैं और काफ़ी उद्योग हैं। यहाँ की कृषि भी काफ़ी विकसित है। इस प्रकार आज हमने आपके साथ गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की सारी चर्चाएं समाप्त कर ली। अगले वीडियो में हम इस पाठ के कुछ प्रमुख प्रश्न उत्तर के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।